जी स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम CTS2 की डिस्कशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। आप फोर्स एक्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट वर्क डन ज़ीरो। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क डन का फार्मूला FD कॉज ऑफ थीटा होता है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल होगा, परपेंडिकुलर होंगे, तो कॉज 90 ज़ीरो होता है, तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टू मैन ए एंड बी ईच weighing 80 kg run up the same staircase while A does it in 20 seconds and B does it in 15 seconds. The ratio of the power delivered by A to B. अब स्टेयर केस के केस में जो पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम होती है। तो ये देखिए कि जो ऊपर वाला सारा फैक्टर है वो सेम है, क्योंकि मैस भी दोनों का सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की जो है वो वेट भी सेम है, हाइट भी सेम है। तो P फिर जो है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T है। तो PA/PB बराबर होगा TB/TA। तो TB जो है आपके पास वो 15 है, और TA जो है आपके पास वो 20 है। तो फिर ये आंसर आ जाएगा 3/4, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जब आप पावर को कहते हो ना E/T, W/T भी कहते हो, E/T भी कहते हो, तो ये है रेट ऑफ एनर्जी, रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम, या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो ये चार्ली ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन द पार्टिकल ऑन विच इट एक्ट्स। तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं करती, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलॉन्ग दी टेंजेंट होता है। तो एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री। तो वर्क डन बराबर है FD कॉज ऑफ 90 डिग्री। तो कॉज 90 क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो वर्क डन भी क्या होता है? ज़ीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम 2 to 10 इन 4 सेकेंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ω/F-ω/I/T। ω/F 10 है, ω/I जो है वो 2 है ओवर 4, तो 10 - 2 8/4। द आंसर विल बी 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। A 5 kg object falls from a height of 20 meter. It determines the loss in gravitational potential energy. देखिए, जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो ये बराबर होता है mg × हाइट लॉस्ट। तो m कितना है बॉडी का? 5 है, g इज 10, और हाइट लॉस्ट कितनी है? जितना वो गिरा। तो ये कितना आ जाएगा? बीटा ऑप्शन आ जाएगा, 1000 जूल। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू राइड अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये जो हाइट है ना, ये वाली ये है 10 सेंटीमीटर। तो जब आप बॉडी को यहाँ से यहाँ बॉडी आ रहा है, तो वो कितना हाइट फॉल कर रहा है? 10 सेंटीमीटर। जो भी चीज़ अंडर ग्रेविटी फॉल करे, उसका फार्मूला स्पीड का होता है 2g × हाइट ऑफ फॉल। तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट लें, तो v बराबर है 2g की जगह 10 आएगा, हाइट ऑफ फॉल 0.1 आएगी। तो ये कितना आ जाएगा? आपके पास 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, एंड दैट इज 1.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन हॉर्स पावर एंड वॉट इज। चार्ली ऑप्शन 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। अ स्टोन इज थ्रोन अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन इट रीचेज एट द मैक्सिमम हाइट। आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पर बॉडी की स्पीड ज़ीरो होती है, लिहाजा मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। अगर आप लोगों ने इसका जवाब अल्फा लगाया, तो वो तब बनता था कि लिखा होता कि एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी में होती है, लेकिन ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है। 3 bricks each of mass m and thickness h are placed one on the floor, placed on the floor, work done to place them over each other. तो इसका शॉर्टकट फार्मूला आपको पता है क्या होता है? n × n - 1 ओवर 2
इंटू mgh। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, 3 है, तो ये 3 × 3 - 1/2 इंटू mgh आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। द आंसर विल बी 3 mgh, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्लॉकवाइज रोटेशन इज यूजुअली टेकन एज। आपको पता है कि बाय कन्वेंशन क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव होती है। इफ अ व्हील रोटेट्स 3.5 रेवोल्यूशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना 3.5 रेवोल्यूशन, तो इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक रेवोल्यूशन में आपको पता है 2 पाई रेडियन होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 7 पाई रेडियन। ये चार्ली ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी 8, तो लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू आर ओमेगा से आप निकाल लेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8, वो 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। अ स्मॉल मोटर हैज एन इनपुट पावर रेटिंग ऑफ 10 वॉट एंड रन फॉर 5 मिनट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, तो एनर्जी जो है वो पावर इनटू टाइम भी हो सकती है। पावर 10 वॉट है और टाइम कितना है, 5 मिनट्स। 5 और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा ऑप्शन 3000 जूल। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। A force of 4i plus 3j Newton displaces a body through 3i plus 4j। वर्क डन, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले कोफिशिएंट को जे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपके पास। दी आंसर विल बी 12। 12 + 12 कितना आ जाएगा, वो 40, अपना सॉरी 24 आ जाएगा। तो वर्क डन इज 12 + 12, ये आ जाएगा 24 जूल। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट टू पैरेलल वेक्टर। आपको पता है वो नल वेक्टर होता है, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर के दरमियान एंगल 0 डिग्री का होता है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री का होगा, तो ए क्रॉस ए जो है वो बराबर हो जाएगा ए साइन ऑफ 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा, ये नल वेक्टर आ जाएगा। Two vectors of equal magnitude act in the opposite direction. What will be the resultant vector? अगर आप ऐसे वेक्टर्स को देखें और इनका अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो फिर इनको ऐड करके जवाब क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखें। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड टू अ लॉन रोलर व्हेन द फोर्स एक्ट मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल मूविंग द रोलर थ्रू अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो सिंपली वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ टी कॉज ऑफ 60। तो एफ इंटू डी करेंगे। एफ कितना है आपके पास, 10 है। डी क्या है, 10 है। कॉस 61/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 145। A wheel rotate at constant 12 रेडियन पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आ जाएगा। तो ये 12 इंटू 15 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 180 रेडियन। 146 देखेंगे। A fan starts from rest and reaches 20 radian per second in 5 सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन वो अल्फा आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 128 रिपीट कर दें तो आई विल कम बैक आफ्टर दी फिनिश, तो फिर मैं आप 128 भी रिपीट कर दूंगा आपको। तो फिलहाल के लिए अभी कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। राइट, तो देखिए कि अ फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस 20 रेडियन पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। तो ये जो है ये 20 - 0/5 है, तो आंसर 4 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे। वेक्टर दिए हुए हैं, ए डॉट बी मालूम करना है आपने। तो ए डॉट बी कैसे मालूम करेंगे? आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले से करेंगे, जे वाले को जे वाले से करेंगे। तो ये 2 - 3 जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। ये 2 - 3 विल बी इक्वल टू 1। राइट, नेक्स्ट देखेंगे। 148, a body of mass 2 kg moving at 15 मीटर पर सेकेंड is brought to rest, work done by the braking force। तो ये देखिए कि जो वर्क डन है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो ½ m v f² माइनस vi² करेंगे तो ये अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, दिस इज 0, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30। ये आपके पास 40 आ गया, ये 50 आ गया और ये 60 आ गया। और इधर जो है वो फोर्स 0 है, ये 10 है, ये 20 है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने वर्क डन मालूम करना है। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो ये देखिए 20 मीटर तक फोर्स 10 न्यूटन लग गई। एंड द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 30 न्यूटन। तो ये 30 न्यूटन तक इंक्रीज कर गई। फर्दर एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40। तो 20 + 40 कितना हो जाएगा? 60। तो ये आ जाएगा। तो फिर ये कितना आ जाएगा? 10 × 20 ये 200 जाउल वर्क आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 30 × 60 - 20 40। तो ये कितना आ जाएगा? 1200 जाउल। तो टोटल जो वर्क डे है आपके पास कितना आ जाएगा? 1200 + 200 वो 1400 जाउल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखिएगा। B इज इक्वल टू 4i - 3j इज डायरेक्टेड इन विच क्वाड्रेंट। तो ये पता है आपको कि इसका देखें x पॉजिटिव है और इसका y जो है वो नेगेटिव है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे। विच फिजिकल क्वांटिटी इज कॉमनली ऑब्टेन्ड यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वो आपको पता है कि वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बाकी सारी जो है, बाकी ये जो टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है और मैग्नेटिक फोर्स है, ये सब क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 152 देखेंगे। अ व्हील मेक्स 8 रेवोल्यूशन इन 4 सेकंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी होती है। तो ये 8 एक रेवोल्यूशन में कितने होते हैं? 2 पाई रेडियन आ जाएगा। और ये 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 153 देखेंगे। ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस में नॉट हैव द सेम स्पीड। आपको पता है रिजिड बॉडी के सब पॉइंट्स के लिए इफ दे आर रोटेटिंग अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन तो एंगुलर क्वांटिटीज सेम रहती। तो एंगुलर क्वांटिटीज आर सेम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन ये सेम रहेंगी, जबकि स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी। A body is allowed to fall freely under gravity just before it reaches the ground. Which statement correctly describe its kinetic energy and potential energy? तो आप जानते हैं कि just before the striking the ground kinetic energy maximum होती है and potential energy क्या होती है? minimum। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे। A particle is acted upon by two forces of the magnitude 4 and 3. The net force acting on the particle। देखिए ये जो दो फोर्सेस हैं इनके दरमियान आपको एंगल नहीं बताया गया। तो अगर एंगल नहीं बताया गया तो हम क्या करेंगे? हम एक दफ़ा इनका मिनिमम आंसर निकाल लेंगे। मिनिमम आंसर कैसे निकलेगा? 4 - 3 वो 1 आ जाएगा। और एक दफ़ा हम इनका जो है वो मैक्सिमम आंसर निकाल लेंगे। मैक्सिमम आंसर कैसे आएगा? 4 + 3 तो वो कितना आ जाएगा? 7 न्यूटन आ जाएगा। तो अब जो है जो रेंज बनेगी वेक्टर्स की एडिशन के बाद वो 1 से 7 बनेगी। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे। गिवन दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i + 3j द एंगल बिटवीन ए एंड द वाई एक्सिस। तो इफ यू ड्रॉ दिस वेक्टर, दिस इज ए, राइट। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 2i, ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा दिस वन, ये क्या हो जाएगा? 3j। तो अब अगर आप थीटा बराबर है tan इनवर्स लेंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इज 2,
एंड बेस इज 3, क्योंकि थीटा के सामने वाला हिस्सा जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अब आपके पास ये परपेंडिकुलर 2 होगा और बेस 3, तो फिर जो एंगल आ जाएगा वो टेंजेंट इनवर्स 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 157। अ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट्स वर्टिकली टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर आप इसको राइट हैंड रूल से करेंगे, द आंसर विल बी ऑप्शन सी, अलोंग वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 158 देखिएगा। देखें, आपको पता होगा कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए डॉट बी जो है ये बराबर होता है टेन थीटा के। तो यहाँ पे अगर आप इसको उस तरफ ले जाएं तो यही वाली सूरत हाल निकल आएगी। तो टेन थीटा √3 है, तो फिर ये √3 किस एंगल पे होगा? आपको पता है ये 60 डिग्री पे होता है। अब आपको पता है कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और उनके दरमियान अगर आपने रिजल्टेंट मालूम करना है फॉर एनी एंगल, तो ये 2ab कॉज ऑफ 60 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो कॉस 60 1/2 होता है, वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो द नेट आंसर विल बी a² + b² + ab। तो ये डेल्टा ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे। 1 रेडियन एज यू नो बराबर होता है 57.3 डिग्री। सिमिलरली देखिए 2 पाई रेडियन बराबर होते हैं 1 रेवोल्यूशन के। तो 1 रेडियन बराबर आ जाएगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन के। तो ये डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, यानी कि बोथ हैंड भी। 160 देखेंगे। या बॉडी स्लाइड्स डाउन रफ इंक्लाइंड प्लेन। फर्ज कीजिए एक बॉडी है, वो यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, एंड देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी। तो उस फ्रिक्शन की वजह से लॉस ऑफ कुछ एनर्जी होगा ड्यू टू फ्रिक्शन के। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी, उसमें फ्रिक्शनल लॉस इंक्लूड नहीं होता। तो मैकेनिकल एनर्जी जो आ जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फ्रिक्शन लॉस इसमें होगा नहीं। इसका मतलब है अगर कुछ एनर्जी फ्रिक्शन की सूरत में लॉस कर गई, तो बॉटम पर सम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम टॉप वाले के बराबर नहीं होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है कि इस तरह से बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्वेश्चन नंबर 161 देखिएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी बराबर है 2√3 है, और ए क्रॉस बी जो है वो 2 है। तो अगर आप ए क्रॉस बी ओवर ए डॉट बी करेंगे तो ये आ जाएगा 2/2 √3। और आप जानते हैं कि ये टेन थीटा के बराबर होता है, तो ये दो दो से कैंसिल आउट हो गया। अब आप सोचिए कि थीटा जो है वो 1/√3 किस एंगल पे होता है? तो वो होता है 30 डिग्री पे। सो द करेक्ट आंसर इज अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 162। बॉडी रोटेट्स थ्रू 720 डिग्री, यानी कि ये दो रेवोल्यूशन हो जाएंगे। और अगर एक रेवोल्यूशन आपको पता है 2 पाई के बराबर होता है, तो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 4 पाई रेडियन। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.